चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा। होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। आश्रम, गुरु, धर्म तथा वर्ण आदि का न किंचित न तू अभिमान कर। संबंध त्यज दे देह से, हो जा अजर, हो जा अमर। हम लोग ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय में चल रहे हैं। 20 श्लोक हुए थे पिछली बारी तक। 21 से प्रारंभ करेंगे आज। जो ध्यान में सुना, संबंध त्यज दे देह से, मत देह का अभिमान कर। ऐसा कर पाए तो कहते भोले बाबा हो जा अजर, हो जा अमर। तो फिर तू छूट गया। किसी वस्तु को मैंने पकड़ के रखा, वस्तु ने मेरे को नहीं पकड़ के रखा। मैंने अगर वस्तु छोड़ दी तो मैं छूट गया वस्तु से। इसकी क्या दम कि मेरे को पकड़ के रखे? पकड़ के तो मैंने रखा है। मोह से, क्रोध से, लोभ से, माया से, मेरी मेरी, मेरा तेरा, अपना अपना करके, द्वंद्वों से नहीं कहे छोड़ दे तो छूट गया। मुसीबत कहाँ? 7वें अध्याय में we've gone through चतुर्विधा भजन्ते माम, अन्य अन्य we will not, 2-3 बार फिर से we've stepped back, so today we'll make progress ahead। पिछली बार जब हमने रुके थे 20वें श्लोक में, वहाँ था कामस्तैस्तैर अपहृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः तथा। ये 20वां श्लोक हो चुका था, किंतु भूमिका के लिए वहीं से शुरुआत करते हैं। कामस्तैस्तैर, कामनाओं द्वारा मोटिवेटेड, पर्सनली मोटिवेटेड, ड्रिवन बाय सेल्फिश डिजायर्स। वो किसी के भले के लिए सब अच्छा ये करना ठीक है, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए नहीं, मेरी इच्छा है इसलिए मेरा काम हो जाए, मेरी केस जीत जाए, मेरा दुकान बिक जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, इसकी तबीयत ठीक हो जाए, अपना वो काम हो जाए। ये तो बहुत पर्सनल लिमिटेड कामना है। द सिस्टम इज क्रिएटेड फॉर द होल, WHOLE। वी आर क्रिएटिंग होल्स इन इट, HOLE। द सिस्टम इज क्रिएटेड फॉर द होल एंड द कंप्लीट, द टोटलिटी ऑफ इट, संपूर्ण के लिए। और हम उसमें छेद कर रहे, ये मेरा छेद, ये मेरा कूप मंडक, ये मेरा कुआं, ये मेरा कुआं, ये मेरा कुआं, ये मेरा। पृथ्वी में जो पानी है, जल है, वाटर टेबल अंडरनीथ, वो एक सलग है, सारा जल कनेक्टेड है, एक है। मेरे आंगन में मैंने कुआं खोद दिया, मेरा कुआं है, मेरे कुएं का पानी है, इस पर मेरा हक है। गधे पानी तो एक है सब। मैंने धारणा कर ली, मैंने मान लिया ये मेरा कुआं, तो फिर बने कूप मंडक बने, उस कुएं में धस कर मेंढक बन के उसी में रह जाए। कभी खबर नहीं आएगी कि और कितना जल है संसार में, समुद्र कितना विशाल होता है, कैसे कैसे तालाब है, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उधर ही घुस के बैठा। ये मेरा कुआं है, ये मेरा कुआं है, उसमें मेंढक बन के बैठे, मेरा मेरा मेरा, अपना अपना। तो उतने दायरे में सीमित रह गए, लिमिटेड, फाइनाइट। नो स्कोप फॉर एनी एक्सपेंशन, no scope for any opening of the mind. There is no chance of any broader vision then. क्योंकि मैंने अपने आप पर ही ज़बरदस्ती कर ली, अपने आप पर ही अन्याय किया कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा इतना है, मेरा ये फेंस कर दिया, ये मेरा इतना है, ये 2 मेरे बच्चे जी इतने इतने हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी इतनी है। यार सारा तेरा था, ये क्या तूने कितना अन्याय कर लिया, छोड़ दिया सबको, छोटा सा मान लिया अपने आप को। ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तो इसको क्या डर है? अपने आप पर तो जिसको उसको छोड़ दिया तो सब हो गया। फिर खंड को छोड़ दिया तो अखंड उसी जगह पे है। फेंस को हटा दिया, बैकयार्ड के फेंस को अगर निकाल दिया तो ज़मीन तो वैसे के वैसे लगी हुई है। मैंने मेंटल फेंसेस लगा दिए, मन में फेंसेस लगा दिए, ये मैं, ये अपना बैंक बैलेंस, ये अपनी प्रॉपर्टी, ये अपना बेटा, ये अपनी बहू, अपने बच्चे। तो फिर वो कामना हो गई। इधर भगवान कहते कामस्तैस्तैर अपहृत ज्ञाना, बड़ा उत्कृष्ट शब्द का प्रयोग किया भगवान। अपहृत मतलब अपहरण, हाईजैक्ड। जाना था किधर और चले गए किधर। अपहरण करना मतलब हाईजैक करना।
एयरप्लेन में बैठे 300-400 प्रवासी जाना था, दिल्ली से बैठे न्यूयॉर्क आना था। अतिरेकियों ने, टेररिस्ट ने क्या किया? अपहरण किया, हाईजैक किया। अपना उल्लू सीधा करने, अपनी रोटी सेकने के लिए रसिया ले गए, बंदूक पकड़ के रखी, एक एक को छोड़ेंगे जब जब जैसी जैसी, तो हाईजैक हो गया, मुसीबत आ गई। ऐसे भगवान ने उसका उपयोग किया इधर, तो इसलिए सावधान हो जाए। हमारी कामनाओं ने हाईजैक किया अपनी बुद्धि को, अपनी अकल को। किस लिए भगवान ने मनुष्य बनाया था? सब सर्वोच्च बनाया था। इसकी बुद्धि में, इसकी खोपड़ी में ऐसा माल भरा है, इससे वो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं समझ सकता। सारे ब्रह्मांड से अपना एकता अनुभव कर सकता है, मेरे को जान ले सकता है, भगवान के मेरे जैसा हो सकता है। मद भावा मानसा जाता मम साधर में मांगता, 2-3 बार भगवत गीता में कहा, मेरे जैसा हो सकता है, मैं हो सकता है, तू मैं और मैं तू। और वो उसने मन रूपी अतिरेकी ने, द टेररिस्ट ऑफ माई माइंड हाईजैक्ड माई ब्रेन, सेइंग नहीं वो हु नोज, मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना तो मिला है यार, इतना तो लेके पास इधर ही बैठ जाए। सो आई सेटल्ड फॉर दिस सो लिटिल एंड गेव अप द होल थिंग इन द प्रोसेस। तो ये कामनाओं ने अपहरण की बुद्धि, काम स्तय अपहृत ज्ञान का अपहरण किया। ज्ञान अदरवाइज था वास्तव में। जब भी हम लोग 10वें अध्याय में जब चलेंगे विभूति योग में, तो भगवान कहते हैं ज्ञान ऑलरेडी है, कि किसी ज्ञानी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत साधना तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बराबर ढंग से जिए कर्म योग के अनुसार, गीता योग के अनुसार, तो अपने आप दिया जल जाता है। भगवान कहते हैं, तो झूठ नहीं हो सकती बात। मानते हैं भगवान को, तो नहीं मानते तो फिर सब क्या सच क्या झूठ कोई। If you don't know where you're going, any road will take you there. I don't have any problem then with it. So, ज्ञानी का अपहरण कर लिया, तो ज्ञान का अपहरण कर लिया तो हम अज्ञानी हो गए। कितनी भी डिग्री हो, कितनी भी बिल्डिंग हो, कौन से भी ब्रांड की कार हो, कितना कैसा भी पैलेस हो, आई डोंट केयर, अज्ञानी ही है, क्योंकि ज्ञान का ही अपहरण हो गया। बाकी क्या रहा फिर? ज्ञान फिर तो कीड़े मकोड़े जैसा, उनके वो छेद में घुस के जी रहे, हम ये दीवारों के बीच में घुस के जी रहे। वो उधर वाला मसाला माल खाते हैं, हम इधर वाला मसाला माल खाते हैं। वो अपने बच्चे बनाते हैं, अपन ने अपने बच्चे बनाए। वो अपना घर और सुरक्षित रखते, घोंसला, अपन ने अपना घर सुरक्षित रख रहे। फ़र्क क्या हो गया सुअर में और हमारे में? अकल का उपयोग नहीं हुआ, अकल नहीं, ज्ञान अगर चला गया, खाली ज्ञान ही की तो बलिहारी है। मनुष्य देह में मनुष्य योनि ज्ञान है इसलिए है, नहीं तो हमसे तो प्रैक्टिकली एवरी अदर स्पीशीज इज सुपेरियर फिजिकली। जितना काम वो कर सकते हैं, जितनी ताकत उनमें है, जितना सूक्ष्म छेद वो कर सकते हैं, जितना झाड़ पर वो चढ़ सकते हैं, जैसा उड़ सकते हैं, जैसा तैर सकते हैं, जैसा उठा के फेंक सकते हैं, जैसा फाड़ के खा सकते हैं, उसमें तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। हाउ एम आई सुपेरियर? आई एम एकदम थर्ड क्लास एनिमल, मोस्ट इन्फीरियर। हाँ, लेकिन एक चमक है, बुद्धि, ज्ञान है मेरे पास। तो वो हाथी को भी पकड़ के बंद कर दिया, शेर को भी पिंजरे में डाल दिया, और वो पंछियों से ऊपर चढ़ गया जेट विमान, रॉकेट, और कीड़े मकोड़े से नीचे जा कर के तेल निकाल दिया ज़मीन में से। क्यों? ज्ञान है इसलिए। उसका ही अपहरण हो गया तो फिर क्या रह गया? तो भगवान कहते हैं जो कामना, पर्सनल सेल्फिश मोटिवेशंस ने दरिद्री बना दिया है, ऊपर से बहुत अमीरी लग रही है, भिखारी बना दिया, क्योंकि डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स प्रेजिंग मी, डिपेंडेंट ऑन माई, मेरे लिए कमेंट्स क्या है, लाइक्स क्या है, अच्छा कहते हैं, कैसे कहते हैं ना, ये तो इंडिपेंडेंट नहीं, ये तो डिपेंडेंट हो गया। और अपने स्वतंत्र दिया था मनुष्य को। तो काम स्तय अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते नरा अन्य देवता, वो क्या करते हैं? अन्य देवताओं के पास जाते हैं। बजरंग बली ब्रह्मचारी हो तो हमारा ये काम कर दो, गणपति बाप्पा ज्ञान के देवता तो हमारा ये काम कर दो, सरस्वती माता वो सारस्वती मंत्र ओम ह्रूम लीम जो भी होगा वो कर दो। शिव जी आप वो त्र्यंबकम यजामहे मम, वो एक्सीडेंट मत होने देना, मत बचा लेना, आप ये काम कर देना। काली माँ का पूरा उपवास कर दिया, आप ऐसा कर देना, ये वो कर देना, सब अच्छा है। गीता में भगवान इन्हीं श्लोकों में सब ठीक है, लेकिन एक भगवान कहते कि वो तो आधा थोड़ा काम हो रहा है, पूरा का पूरा काम नहीं हो रहा, बार बार जाना पड़ रहा था। ये तो हो गया काम, लेकिन अब ये नहीं हुआ, ये तो हो गया लेकिन ये नहीं हुआ, ये और ये हो गया लेकिन ये 3 रह गए, ये क्या जीना हो गया?
तो काम स्तय स्तय अपहृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, अन्य अन्य अलग 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 देवताओं के आगे झुकते रहते हैं। इस मंदिर में, उस मंदिर में, इस आश्रम में, उस आश्रम में, इस गुरु के पास, उस गुरु के पास, ये मंत्र, वो मंत्र, ये रंग का पहने, वो रंग का पहने, इस दिन ये खाए, उस दिन वो न खाए, इधर को जाए, ये तीर्थ यात्रा, इनको दान दे के देखे, इनको पटाखे देखे, इनका आशीर्वाद ले, इनकी विभूति ले, इनका ले, अन्य 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 देवता। हिट और मिस, कुछ हो जाते, कुछ नहीं हो जाते, कुछ कोइंसिडेंस से होते हैं, कुछ कृपा से होते हैं, कुछ दोनों से नहीं होते। चल रही जन्म जन्म दिन 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 दिन, और वो कहीं ना कहीं चलो ठीक कुछ तो हो रहा है। ऐसी ज़रूरत नहीं है, भगवान कहते हैं सस्ते में, वी डोंट हैव टू सेटल फॉर इट। ये तो कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन हो गया, और कॉम्प्रोमाइजिंग इज द ग्रेटेस्ट स्पीशीज एवर क्रिएटेड, कॉम्प्रोमाइजिंग विद एवरीथिंग। अनकॉम्प्रोमाइजिंग जीवन जिए, भगवान कहते तू मेरा अंश है, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। 15 विद्या में राम जी कहते हैं रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल सहज सुख राशि। यार तो एफर्टलेसली सुखी रह सकता है, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ मी। मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट ने कह दिया। वी डोंट हैव टू सेटल फॉर दिस, वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज, बट सो लॉन्ग एज वी आर ड्रैग्ड बाय पर्सनल डिजायर, वो घोड़े की पूंछ को पकड़ के घोड़ा जिधर भागे उधर झक मार के जाना पड़ेगा। नहीं, घोड़े की लगाम पकड़े, उस पर आरूढ़ होके, योगा रूढ़स्तदोच्यते, 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं वो घोड़े पे आरूढ़ हो जा, उसकी लगाम पकड़, पूंछ पकड़ के तो किधर किधर रखड़ा जाएगा। कौन सा घोड़ा? वो ये मन की कामनाओं वाला, ऐसा ऐसा वैसा ऐसा नहीं, मन पर नियंत्रण, वो हो गया 6ठा अध्याय हमारा। तो तम तम नियम आस्थाय प्रकृति नियता स्वया। तो भगवान के हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य अन्य देवताओं को बचते हैं, पूछते हैं। ठीक है, मैंने कहा था भगवद गीता में कहीं नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, ये बेकार है, वो बेकार है, ऐसा नहीं करो, वैसा ना करो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके उससे फार सुपेरियर क्या है। एक फेक ज्वेलरी पहनी किसी माई ने, तो उसको कोई गधा ये ना कि ये क्या पहना फेक, इसकी क्या कीमत है। ओके, तो बहुत, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड देन देयर इज दिस रियल डायमंड दैट यू कैन हैव। बच्चा मिट्टी का आम चख रहा हो तो उसको तमाचा ना लगाए, बच्चे ये तो ठीक है, ये सच्चा आम चख के देख, तू इसका रस लेकर के देख, तो फिर उधर कभी नहीं जाएगा। ऐसे भगवद गीता का अप्रोच है, पॉजिटिव फ्रेमिंग है, अपलिफ्टिंग है। जो जिधर है उसको उधर जा कर के ये माँ मिलती है। बच्चे को, जैसे छोटे बच्चे के पास माँ, एक साल के बच्चे रो रहा हो 6 महीने का, तो माँ कह रहे ऊपर आ जा, रो मत, पकड़ ऊपर आ जा, मैं ऊपर हूँ। नहीं, माँ दर्द जो काम छोड़ के तड़ नीचे जा कर के उसको गले से उठा लेगी। ये माँ की माँ है, गीता माँ। हम जैसे बुद्धू बच्चों के लिए जिधर है, जैसे है अपनी अवस्था में, ये इधर आती है। हम जो भी करें उसको बुरा नहीं कहती हाँ ठीक है बच्चे, ये मिट्टी का आम, अब तो ये ना रस लेके दे, रस हो भाई सहा, कृष्ण के लिए आया। वेदों में रस तो भैया वो है, सारे रस तो उससे निकल रहे, सोर्स तो वो है, वेद पुरुष कहता है। तो इधर कहते ठीक है, अपने अपने नियम लेकर, जो जिसकी जिधर आस्था हो गई, मतलब अटैचमेंट हो गया है, जिनके मन में जो विश्वास हो रहा है, भगवान कहते हैं मैं बिगाड़ता नहीं हो, दैट्स ओके। धीरे धीरे समय से वो पता चल जाएगा। हाँ जी। एक हमारे हिंदू धर्म में ही इतने देवी देवताओं को क्या वर्णन किया गया है, क्यों हम इतने देवी देवताओं के पीछे जाते हैं, क्यों नहीं हम परब्रह्म के सीधे डायरेक्ट उसको करते हैं, जैसे अन्य धर्मों में है। क्रिश्चियन सिर्फ जीसस को मानते हैं, और मुसलमान वगैरह जो है अल्लाह को, बौद्ध धर्म में बुद्ध को। तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ही क्यों इतने देवी देवताओं को अलग अलग तरीके से उसको मानो, उससे पूजा करो, उसकी पूजा करो, तो नहीं सीधे परब्रह्म के तरफ डायरेक्टली उसको पूजा करते हैं या उसकी प्रार्थना करते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक, तो प्रश्न है, एक परब्रह्म की पूजा उपासना करके सीधा क्यों नहीं जाए, जैसे क्रिश्चियन मुसलमान कहते हैं इतने 36 कोटि करोड़ देव भगवान देव क्यों बनाए।
उससे काम नहीं होता। मैं तो इसका लंबा उत्तर देना पड़ेगा। शायद गीता से जुड़ा हुआ ही है। इनफैक्ट इस अध्याय अभी जो कह रहे भगवान उसी से जुड़ा है। तो लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन एंड देन विल कंटिन्यू विद 21 नेक्स्ट टाइम। इन प्रिंसिपल इट साउंड्स ओके, उससे काम नहीं बनता। इसलिए वुडलैंड्स में पहले बफे लगता था, वो लंच का बफे 40 पदार्थ, एक ही रख दिया खांड सामने रख के, सब जो इसको आना है वही खा के जाओ। किसी को अच्छा लगे, किसी को नहीं अच्छा लगे, किसी के दांत है, किसी के दांत नहीं है, किसी को मीठा है, किसी को डायबिटीज है मीठा नहीं खा सकते, किसी को तीखा नहीं सह सकता, किसी को कड़वा अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, कोई गर्म खा सकता है, कोई ठंडा पसंद करता है, किसी की ज़रूरत क्या है, किसी की प्रकृति कैसी है। तो वो 40 लगा दिया। तो जो ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, शायद ही होगा जो जाकर के सारा का सारा खाए जिसने हर 44 पर। लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है जो उधर जाए और भूखा रहे। और मेन्यू की ऐसी बलिहारी है कि जो भी आए, जिधर से भी आए उधर, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग फॉर एवरीवन देयर। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि यार इतने 44 कोर्स मील तो था, लेकिन उसमें एक भी बात ऐसी नहीं थी जो मेरे को भाई मैं खा सकता था, इसलिए ना मैं भूखा रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। और एक ही पदार्थ बना के रख दिया तो खाने के लिए मुश्किल हो जाएगी। मन नहीं टिकता ना, एक जगह पे मन नहीं टिकता, मन को वैरायटी लगती है। तो जिधर भी मन जाए उधर में अगर मन को भगवान में पकड़ना है, भगवान को पकड़ना है, भगवान में फंसाना है, भगवान छोड़ के और 100 जगह बन जाता है। लेकिन हमारे धर्म की व्यवस्था एक ही धर्म है, इनफैक्ट सनातन धर्म ही है। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ। हिंदू धर्म की नहीं बात कर रहा मैं, सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, जिसमें हिंदू भी आया, मुसलमान भी आया, क्रिस्ती भी आया, सभी आए। ओरिजिनल, राइट? सनातन आर द ओरिजिनल वन, वेयर वी ऑल बिलोंग। इफ यू आर ह्यूमंस, मनुष्य है तो सनातनी है अगर जाने तो। देयर इज़ नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। इस एक ही ये प्रिंसिपल है, फंडामेंटल है, जिसमें पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे धर्मों में संभव ही नहीं है पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति। The fully experiencing the glory of God and our oneness with God, connection with God, कि भगवान तू और मैं अलग नहीं हूँ। जो जिस परब्रह्म की बात आप कर रही है, वो परब्रह्म की खासियत ये है, एकता, अखंडता जो है, दो नहीं है, राइट? अद्वैत परब्रह्म जो निर्गुण निराकार के साधक है, इसमें दो नहीं है, एक ही है। एक ही है तो फिर इतने सारे कैसे हो गए? तो ये व्यवस्था ऐसे कि जिधर भी पेड़ों में, पौधों में, पक्षियों में, पंछियों में, बंदरों में, बैलों में, सबों में भगवान देखने की व्यवस्था है। पुराणों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, लीलाओं के द्वारा, जहाँ भी मन रचे, जिधर भी जाए उधर किसी न किसी बहाने। इसके देयर आर मेनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, आई एम प्रेजेंटिंग अ फ्यू इन फ्रंट ऑफ यू। दैट येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवासेत। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है, भगवत गीता में नहीं है। भागवत मतलब पुराण जो 18,000 श्लोक वाला। येन केन प्रकारेण मने कृष्णे निवेशयत। जैसा भी हो, जिस किसी कारण से भी अंत में मन को भगवान में फंसाए, भगवान की ओर ले जाए। इस रूप को नहीं मानते तो उस रूप को माने, इस नाम को नहीं मानते तो उस नाम को नहीं माने, ऐसे नहीं मानते तो वैसे माने, अलग अलग प्रकार से। कंडीशनिंग द माइंड टू बी एबल टू सी गॉड इन एवरीथिंग and everything in God becomes really easy, just like when we go to the buffet, the menu. ऐसा संभव नहीं होगा कि भूखे रह गए। इस धर्म में जो भी कदम रखेगा, ये संभव नहीं कि थोड़ा ना थोड़ा स्पर्श स्पिरिचुअलिटी का। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हुई अभी पिछले हफ्ते में, उनके गुरु, वो कहते कि ऐसा संभव नहीं कि कोयले की खदान में तू जाए और बाहर निकले तेरे कपड़े को एक भी कहीं भी दाग न लगे। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द कोल माइन, कितना भी संभल के सुकड़ के जाए तो बाहर निकलने के बाद देखना कहीं ना कहीं दाग लगा रहेगा। किसी बर्तन में घी डाल दिया, भर दिया, और कहता है नहीं वो नहीं तो गलत बर्तन में डाला, वो तुम्हारा घी नहीं था, वापस दे दो। फिर से वापस डाल दिया तो फिर भी कुछ न कुछ तो रह ही गया ना। वो बर्तन सारा का सारा बर्तन चिकना चुपड़ा हो गया, कुछ न कुछ तो दाग लगा ही गया। जैसे ऐसे ही इस धर्म में, इस भावना से जो भी आएगा, ये संभव नहीं कि उसके मन में कहीं ना कहीं आस्था जागृत ना हो भगवान के लिए, कहीं ना कहीं ये प्रश्न न हो कि यार इससे ज़्यादा कुछ होगा। यही नहीं हो सकता। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस खाना पीना, नाच गाना,
There has to be something more than this. Where did I come from? Where do I go when I die? ये व्यवस्था खाली सनातन धर्म में है, और सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जितना संभव है। मैंने अगर आपको कहूँ कि ध्यान मेरा मार्ग है गीता और ध्यान का, हमने आपसे कहा है सारी साधनाएं करके देखी, उसके बाद में आई फोकस ऑन दैट। मैंने आपको कि नहीं वो सब छोड़ो, वे बेकार है, वो फालतू है, ऐसा नहीं करे, किसी के पीछे नहीं जाए, कोई मंत्र नहीं जाए, कोई चारों धाम ना करे, कुछ नहीं करे, थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान। मैं तो कहता हूँ, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। डू यू डू इट? मोस्ट ऑफ यू डोंट, बिकॉज आपका मन उधर नहीं लगता। ओ तो ठीक है ना, 45 मिनट जितने भाई का सुन लेंगे गीता, उतनी काफ़ी है। ध्यान वान नहीं किया जाता, अपन कर्म कामन सेवा करेंगे, सूप किचन में चले जाएंगे, नहीं तो आप पंडाल में बैठेंगे, नहीं तो 1-1 घंटा लगा के भजन करेंगे, 1-1 घंटा तालियां मंजरे, मेरे से वो नहीं हो पाएगा। तो कि मेरी कोई अलग स्थिति नहीं है, मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूँ। अगर मैं स्पेशल हूँ तो इधर एक भी आदमी स्त्री नहीं है जो स्पेशल नहीं है, और जब तक सारे के सारे स्पेशल नहीं है तब तक मैं भी स्पेशल नहीं हूँ। तो बट यू परस्यू योर ओन पाथ दैट विच। मैंने अगर कहूँ कि सुबह उठना चाहिए, उठते ही समय सबसे पहले भगवान, आंखें बंद करके ध्यान लगाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। आई डू इट, डू यू? सोने से पहले धड़ाक से सो नहीं जाना चाहिए, बिस्तर पे थोड़ी देर बैठ करके फिर से सोचना चाहिए, आंखें बंद करके भगवान का नाम करना चाहिए। डू यू? यू मे और मे नॉट, बट यू मे नॉट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू। लेकिन ऐसी 10 बातें आप करते होगी जो मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आई एम एबल टू गो टुवर्ड्स गॉड, यू आर एबल टू गो टुवर्ड्स गॉड, ही शी एंड देम ऑल आर एबल टू प्रोग्रेस, बिकॉज वी ऑल हैव आवर ओन वेज, बिकॉज वी ऑल हैव आवर ओन ट्रेजेक्टरीज। हमारी आत्मा की यात्रा है, कहीं से कैसे जिस हाई वो होता है ना, वो एग्जिट्स, जैसे वो स्प्रिंगफील्ड में स्पेगेटी टर्न, कोई इधर से आ रहा है ट्रक, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रही है, और वो 8 प्रकार के एग्जिट्स है, कोई इधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। वी डोंट नो। आपके जीवन की यात्रा मेरे को नहीं पता, आप कैसे कैसे अनुभव लेकर के कहाँ से आई, आपके मेरे को नहीं पता, आपको मेरी नहीं पता। But we all are on that search, right, finally. And we're all going in twists and turns. But depending on where we are in which life, informed by the experiences of the past lives, अपना अपना मोमेंटम है, किसी की कोई धक्के है, किसी की कोई धक्के। और अगर ऐसा कह दिया भगवान ने कि देख यार, एक हाईवे बना दिया मैंने, ये जीसस है अथवा अल्लाह है अथवा जो भी, ये इस पे अगर चलेगा तो तू पहुँचेगा, नहीं तो तू गया बाढ़ में, कुछ नहीं, गिर जाएगा ऊपर से नीचे, तू कभी फिर संभव ही नहीं है। जिस क्रिश्चियनिटी की महत्ता है इसमें, वो क्रिश्चियनिटी कहती है इस जीसस को नहीं फॉलो किया तो इटर्नली यू विल बर्न इन हेल, मतलब फिर वो नरक में जलेगा परमानेंट, कभी संभव ही नहीं इसके बाद उससे बाहर निकला, अगर जीसस को नहीं फॉलो किया तो। और उस पर सनातन धर्म हंस पड़ता है, बचकानी बातें है, उसको बच्चे के नहीं उठा के अपनी गोदी में रखता है, नहीं बच्चे ऐसा नहीं है करके, ऐसा संभव नहीं है। भगवान अगर भगवान है तो सबको प्रेम करते हैं, सबके लिए स्थान है, सबके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं, जो जिधर जहाँ है वैसे। एक मामूली माँ, मामूली बाप, आप अपने बच्चों को वही, सबको वही खिलाती हो, तमाच लगा के सबको प्याज खाने पड़ेंगे, सबको यही करना पड़ेगा, सबको ऐसे ही रंग का पहनना पड़ेगा। नहीं करते हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आपके बच्चों की अलग रुचि है, आप माँ हो, आप में हृदय है, हृदय में प्रेम है, and it is informed by love. Freedom is informed by love. प्रेम की the only and the most prominent निशानी है फ्रीडम। जो फ्रीडम न दे वो प्रेम सच्चा नहीं है। कोई कहे ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा, वो दूर से हाथ जोड़ के करना, ठीक है भैया कल आएंगे, ऐसा नहीं होता। सबके लिए स्थान है, कितना भी दारू पीता हो, कितना भी मटन चिकन खाता हो, कितना भी जुआ खेलता हो, कितना भी नाच गाने करता हो, सब के लिए स्थान है किताब में, सब के लिए भगवान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य है तो, मनुष्य नहीं है तो फिर किसी अलग जन्म में। तो इतने सारों को एक ही रास्ते से तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, सब सारी की सारी ट्रकें उधर ही जाएगी, तो उधर जाके फिर एंड कहाँ होगा, वहाँ का होगा। 1000 प्रकार से मैं अलग अलग उदाहरण दे करके समझा सकते कि उससे काम नहीं, इसलिए छोटा द स्मॉल आंसर उससे काम नहीं होता। इसलिए योर क्वेश्चन वाज व्हाई इज इट लाइक दिस, व्हाई आर वी सो डिफरेंट, बिकॉज इट डजंट गेट द जॉब डन मदर, इट फेल्स। एक ही जीसस क्राइस्ट हुआ जो रियलाइज हो गया
जीसस क्राइस्ट बाय द वे इंडिया में आकर के रियलाइज हुआ। जीसस इन इंडिया नाम की डॉक्यूमेंट्री देखे क्रिश्चियनों ने बनाई हुई, क्रिश्चियन लोगों ने बनाई हुई। 17 साल जीसस क्राइस्ट के चरित्र में कहाँ थे किसी को पता नहीं, गायब। वेयर वाज जीसस? वो क्या 27 से लेकर के 40 ईयर्स तक और 23 से लेकर के 40 तक, और उसका सारा विधान है कश्मीर में जगन्नाथपुरी तक जाकर के जीसस क्राइस्ट आए थे। सारी उन्होंने उधर से योगी थे, महायोगी थे, परम योगी थे, महात्मा थे जीसस। लेकिन वो योग की साधना करने के बाद, सनातन धर्म में डुबकी लगा के बाद फिर जो बताया वो तो बराबर बताया, लेकिन उसके पहले कहाँ कौन सा क्रिश्चियन धर्म था? उसने जो कहा उसको लिख लिख के बनाया, ये क्रिश्चियन धर्म बना। लेकिन वो तो ओरिजिनल उधर ही से आया था। नहीं, देयर इज़ नो पैरेलल टू सनातन धर्म। पैरेलल बराबरी भी नहीं, उससे ऊंचा तो संभव ही नहीं है। बाकी सारे धर्म सपने में सिखा रहे कैसा ठीक रहना, कैसा अच्छा रहना है। सपने में सच बोलना चाहिए, सपने में दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, सपने में चोरी नहीं करनी चाहिए, सपने में अपने बराबर सबकी सहायता करनी चाहिए, सपने में दान देना चाहिए, सपने में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। सब हमारा धर्म जगाता है, थप्पड़ लगाएगा, उठ पगले। सपने में अच्छा और बुरा दोनों की कोई कीमत नहीं है, फेंक दे उस सपने को, उठ के खड़ा हो, उसमें से कुछ सच्चा नहीं हो, वैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए वो भी बराबर है, हाथ जोड़ के उनके महात्मा हैं, क्योंकि वो सिखा रहे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दान देना चाहिए, अहिंसा रखनी चाहिए, बराबर है। लेकिन ये इनमें से कोई नहीं सिखा रहा कि ये, लेकिन सारा का सारा सपने एक सनातन धर्म के सिद्धांतों में ही दम है, भगवान के वचनों में ही दम है। कुछ जगह के खड़ा कर दे के देख, अब देख तू, अब और जाग गया, अब जैसे जीना चाहता है जाए, अब तो तेरे से गलती होना संभव नहीं है। इसके बाद वो भगवान, हमारा भगवान इधर यही बात कह रहा है जो आप कह रहे, वैसी बात आपके समर्थन में कह रहा है। शायद वो जानता हो आपके मन में ये प्रश्न आया हो। अगले ही श्लोक में कहता है, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह साधक उस श्रद्धा से युक्त होकर उन देवताओं का पूजन करते हैं और उन देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होते हैं। चलो गाड़ी आगे तो बढ़ रही है ना, ये कह रहे चलो आगे तो लॉक जाम तो नहीं हो गया, ट्रैफिक जाम तो नहीं, कहीं ना कहीं पहिए तो घूम रहे हैं, समवन इज मूविंग, देर सवेर कहीं ना कहीं ट्रैफिक खुला होगा, चलो 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 इसकी पूजा करे तो उसकी पूजा करो, ये मंत्र तो ये मंत्र, लेकिन मन में आस्था तो जागृत हो रही है। अंत में तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा ना भगवान ने, श्रद्धा की बलिहारी है, श्रद्धा के बिना नहीं होगा, विश्वास के बिना नहीं होगा। तो ये सारी चिंगारियाँ श्रद्धा को ला रही है। मुसलमान हो तो भी अच्छा है, क्रिश्चियन हो तो भी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धा तो जाग रही है, हमसे कोई सुपेरियर है, हमसे कोई ऊपर है, हमसे कोई ज़्यादा है, श्रेष्ठ है, कहीं न कहीं तो मन लग रहा है। एंड ही सेइंग दैट्स ग्रेट, दैट इज़ वंडरफुल, नेवर माइंड द फॉर्म एंड द नेम, बट यू आर एटलीस्ट मेंटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट। सो लेकिन वो कहते हैं ये लोग नहीं जानते कि ऊपर अल्टीमेटली सुप्रीम फाइनल कौन है, ऊपर मतलब कोई अलग नहीं है। आगे फिर कहते मैं तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूँ। जैसे कोई एक आखिरी उदाहरण देख के आज का सत्र समाप्त करते हैं। जैसे कोई अमीर आदमी जिसका नाम आप समझना चाहते हो, टाटा बिरला अथवा तो इधर गेट्स बफेट, जो भी, वो कह दे कोई बिजनेस कर रहा है, वो कह रहा है सब देशों में उसका बिजनेस हो अगर पृथ्वी के, और सब बैंकों में उसका अकाउंट हो। ये हो सकता है, ऐसे इट्स पॉसिबल कि कोई हो जिसके बिजनेस सब देशों में, हर शहर में कोई ना कोई तो बैंक होगी ना, और वो अकाउंट खोल सके उधर। और वो कहे कि जाम्बिया वाले तुम ऐसा करना, वो केन्या वाले नैरोबी में जो बैंक है उसमें डिपॉजिट कर देना, वो मेरा ही अकाउंट है। अच्छा तुमको कर्जा चाहिए ना, तुम जिधर हो उधर उसी बैंक से ले लेना, मैं अप्रूव कर दूंगा, तुमको इधर यूएस में आने की ज़रूरत नहीं वीसा लेकर के और ये करके। अच्छा तुम इधर सिंगापुर में हो, तुम उधर वाले बैंक में जमा कर देना, वो मेरा अकाउंट उधर भी है, और जब तुमको लेना पड़ेगा उधर से निकाल लेना, मैं अप्रूव कर दूंगा। जो जिस शहर में है अपने शहर में अपनी वाली बैंक में डिपॉजिट कर देना। आई हैव मेड श्योर दैट आई हैव एन अकाउंट इन दैट बैंक, आई विल रिसीव इट। श्रद्धा जिसकी हो, बाबा के प्रति श्रद्धा है अथवा किसी मैया के प्रति है, देवी देवता के प्रति है, अलग अलग भगवान के, तो उसमें कोई मुसीबत नहीं है। अंत में वो मेरे ही है, मेरा स्वरूप है, दे आर कनेक्टेड विद मी, दे आई एम इन दैट फॉर्म।
दिस इज माई बैंक अकाउंट इन दैट ब्रांड, किधर वेल्स फार्गो लिखा है, किधर सन ट्रस्ट लिखा है, किधर और कुछ लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली द मनी इज कमिंग टू मी। नेवर माइंड द फॉर्म, बैंक का नाम क्या है, लोगो क्या है, बिंदास रहे, डिपॉजिट कर दे, श्रद्धा अपनी उधर अर्पित कर दे, आ रही है मेरे पास। और जब उसको ब्याज मिलेगा या जो भी कर्जा मिलेगा वो भी उधर ही से मिल जाएगा, लेकिन वो आ रहा है मेरे से ही आ रहा है। इसमें ये समझने में क्या मुसीबत है? बिजनेस करते हैं तो हम लोग तो ऐसी तो बात होती है, एवरीबडी हैज़ बैंक अकाउंट, डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, डिफरेंट सिटीज़। ऐसे भगवान करे कि अल्टीमेटली आई हैव एम्पावर्ड एवरीवन, दे आर ऑल माय फॉर्म्स, दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम मी। मेरे से अलग टुकड़े नहीं है, ये बाबा अलग है, वो देवी माता अलग है, 36 करोड़ टुकड़े टुकड़े बना करके वो कनेक्टेड कलेक्टर वन है। जैसे जैसे पेड़ वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, उसके सैकड़ों उसके रूट्स फैले हुए हैं, जड़े, तो अलग अलग टुकड़े नहीं है। अल्टीमेटली टैप रूट इज़ वन, अल्टीमेटली द ट्री इज़ वन। तो अगर आप कहे कि यार एक खंबा गाड़ देना, बस उसी से पानी पीते रहना, एक ये क्रिश्चियन वाला खंबा है, मुसलमानों का खंबा है, इसमें से पानी पीना तो पेड़ वाला। और हमने कहा नहीं, हम तो ऐसे, हमारे जड़ पेड़ के तो हजारों फैली हुई है, जिधर पानी होगा उधर से ले लेगा और बराबर उसी तक पहुंचाएगा, उसमें कोई मुसीबत नहीं होगी। तो ये तो दिस इज़ 1000-fold मोर ग्लोरियस एंड पावरफुल दिस वे ऑफ अप्रोचिंग इट, बिकॉज इट इज़ इंक्लूसिव। सबसे बड़ी बात, इट इंक्लूड्स एवरीवन। ऑल अदर रिलीजन्स एक्सक्लूड, कहते ये अलग है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, इधर उधर। ये कहते नहीं, सब मेरे हैं, सब इधर आ सकते हैं अल्टीमेटली सब। जैसे अभी मैंने हिंदी में पढ़ के सुना है, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई एटीट्यूड नहीं उसके लिए कि ये सब छोड़ो, तुम हरे कृष्ण हरे राम वाला ही मंत्र करो, कहो। ऐसे मोर पकड़ी सामने से कहते हैं कि stay there. लेकिन next time when we start, he also says, but there is a difference. Those are all very long-winded ways. इधर से जाओ, उधर से, सीधा रास्ता बता के रखा है मैंने। If you want to reach me, you can worship me directly. Or you can go twisted, turning this, that, and कहीं फ्लैट टायर हो जाएगा तो फिर टो ट्रक बनानी पड़ेगी, नहीं तो जंगल होगा, भूखे रह जाएंगे, ऐसा वैसा होगा। तो why don't you सीधा कम, सीधा मेरे पास आता। तेरे को प्राणायाम तो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, तेरे को चाहिए तो कर, तो ऐसा कर, नहीं तो इधर से कर, जैसा कर प्राणायाम। लेकिन why are you doing this? Why don't you just do प्राणायाम like this? ऐसा कहते हैं भगवान। लेकिन तेरे को ऐसा ही अच्छा लगता है तो, लेकिन प्राणायाम करना अच्छी बात है, चल तू ऐसा ही कर यार, वैसा कर। एक दिन थक जाएगा, फिर कहेगा कि नहीं, इससे कोई थोड़ा स्वामी जी थोड़ा कोई मेरे लिए नहीं करा, वो जो स्वामी जी बताते हैं उनके लिए करा, थोड़ा कोई आसान बता दो ना। प्राणायाम तो अच्छी बात है, करना है, लेकिन ये अभी नहीं बन पा रहा, थोड़ा आसान बता दो ना। तो ले, फिर कृष्ण का नाम ले, गीता पढ़ और 10 मिनट ध्यान लगा, सीधा पहुंच जाएगा। जय श्री कृष्ण। योगेशम परमानंदम वासुदेवम व्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। फिर से कहते हैं जय श्री कृष्ण। हाँ बस देश कह देना, लव श्री कृष्ण। उसके आगे एक और क्वेश्चन है। ठीक, व्हाट इज द क्वेश्चन? मतलब थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको कह सकती हूँ, जैसे हम सब लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, ऐसे ही हम लोग एक ही भगवान है, एक सब कुछ है। परंतु हमारे हिंदू, छोटा सा एग्जाम्पल है, हिंदू धर्म में ही कोई कृष्ण मानता है, कोई शिव मानता है, कोई विष्णु मानता है। ये आपस में देवी देवताओं को लेकर क्यों वैमनस्य की भावना होती है, क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्यों उनमें मन में विचार नहीं आता कि एक ही भगवान है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल। तो इस ब्रेक के बाद अगले शनिवार विल टेक दैट अप। संक्षिप्त में कहता है अज्ञान से। द शॉर्ट आंसर इज अज्ञान से, अंधकार से, अज्ञान से, बिकॉज दे डोंट नो। एकदम बेकार थर्ड क्लास बातें है वो, एकदम फोर्थ क्लास बातें लेकर के। तो जब ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान में जितना जितना ज्ञान बढ़े उतना उतना एक दिखाई दे, जितना जितना अज्ञान हो उतना उतना अनेक दिखाई दे। So we'll shed more light on it next time. Thank you. Great question. Wonderful question. Thank you for the question.